अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर प्लेटफॉर्म। हम आपके लिए आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो है एलिमेंट से रिलेटेड। जैसे कि पिछली वीडियो में जिसमें हमने कैनवा एडिटर साइड पैनल को एक्सप्लेन किया था और उसका सबसे पहला एलिमेंट यानी डिज़ाइन में हमने टेम्पलेट और स्टाइल को डिस्कस किया था। अब हम मज़ीद उसी एडिटर को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें अब हम एलिमेंट की टैब को एक्सप्लोर करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हम कैनवा के मेन इंटरफेस पे हैं। देखें, ये कैनवा एडिटर बार है जिसको हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिज़ाइन को डिस्कस किया था जिसमें हमने टेम्पलेट और स्टाइल्स के मुतालिक आपको बताया था। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन आ रही है वो एलिमेंट की। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एलिमेंट होता क्या है। देखिए, एलिमेंट जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं विजुअल ऑब्जेक्ट्स जो कि आप अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हो। और वो विजुअल ऑब्जेक्ट्स होती क्या हैं? वो शेप की फॉर्म में होती हैं, लाइंस होती हैं, फ्रेम्स होती हैं, स्टिकर्स होते हैं, ग्रेडियंट्स होते हैं, चार्ट्स एंड सो ऑन। देखिए, एलिमेंट आप किस वजह से यूज़ करते हो अपने डिज़ाइन में? इस वजह से यूज़ करते हो ताकि आप अपने डिज़ाइन को मज़ीद इन्हेंस कर सकें, उसमें मोर डिटेल ऐड कर सकें और एक स्पेसिफिक मूड या थीम जो है अपने डिज़ाइन की क्रिएट कर सके। आप देखें, इस पे मैं क्लिक करती हूँ एलिमेंट को, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था शेप्स होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, फ्रेम्स होते हैं, एरो, लाइन, सर्कल एंड सो ऑन। अब हम इनको अपने डिज़ाइन में वन बाय वन पुट करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि हम इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, एलिमेंट जो होते हैं डेफिनेटली जब भी आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है, डिज़ाइन करनी होती है, तो उसमें ये एलिमेंट आपने यूटिलाइज करने होते हैं ताकि आप अपने डिज़ाइन को इन्हेंस कर सकें। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास गिवन हैं। सबसे पहले हम शेप्स को डिस्कस करेंगे, फिर वन बाय वन फ्रेम, एरो वगैरह को। शेप्स की ऑप्शन देखें गिवन है एलिमेंट्स में, इसमें CR पे आप क्लिक करें, ठीक है। अब देखें, इसमें डिफरेंट लाइन्स हमारे पास गिवन है, डिफरेंट शेप्स गिवन है। आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहले सपोज मैं अगर कोई लाइन इनमें से लेना चाहती हूँ, जैसे सपोज ये एरो मैं उठाना चाहती हूँ, जस्ट सिंगल क्लिक पे आप इसको अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। ये सामने जो ऊपर आपको टूल बार जो नज़र आ रही है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें से लाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं। देखिए, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसी एलिमेंट के साथ उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगी जिसको आप सिंगल क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लाइन को सिंगल क्लिक किया, इसको ओपन किया, आप इसके ऊपर टूल बार में इसी से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं। सपोज अगर मैं इस लाइन का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और देखें अगर ये देखें लाइन का कलर जो है चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन का स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ से देखें, अब हम सपोज अगर मैं ये स्टाइल करना चाहती हूँ तो देखें लाइन का ये स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये करना चाहती हूँ और लाइन का वेट अगर प्रोमिनेंट करना चाहती हूँ, ये देखें यहाँ से, ये देखें लाइन का वेट प्रोमिनेंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसका वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसको एज इट इज़ कर दूँगी। और अगर मैं सेम प्रीवियस लाइन ही चाहती हूँ कि जैसे मैंने क्लिक की थी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से देखिए राउंडेड एंड पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आप लाइन के साइड्स को राउंड करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये डेफिनेटली ये देखें ये राउंड शेप में होगी है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये राउंडेड इसके एंड पॉइंट जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये लाइन की होगी। इसके अलावा लाइन में अगर आप कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये एनिमेशन से क्रिएट एन एनिमेशन यानी एलिमेंट को एनिमेशन देना चाहते हैं। जैसे ये देखें इस फॉर्म में लाइन आपको डिस्प्ले हो, वाई फॉर्म में नजर, सपोज मैं सेलेक्ट करती हूँ तो इस फीचर के साथ हमें हमारी लाइन जो है वो नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आप इसकी पोजीशन यानी इसकी एडजस्टमेंट करना चाहते हो लाइन की कि ये टॉप पे नज़र आए आपको, ठीक है, बॉटम में आए तो देखें बॉटम में चली जाएगी, टॉप पे आए तो टॉप पे चली जाएगी, मिडल में नज़र आए तो ये मिडल में हो जाएगी। ये 7 ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है ट्रांसपेरेंसी की, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन जो है आपको प्रोमिनेंट नज़र ना आए, थोड़ी सी मध्यम नज़र आए, ट्रांसपेरेंट नज़र आए, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये देखें लाइन की ट्रांसपेरेंसी, ये देखें लाइन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं।
इसी को देखिए हम इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हमने लाइन को डिस्कस किया। अब इसी तरह हम शेप्स में, जैसे सपोज मुझे अगर अपने डिज़ाइन के लिए कोई स्क्वायर शेप चाहिए या कोई सर्कल शेप चाहिए तो मैं जस्ट सिंगल क्लिक करूंगी, ये देखें यहाँ पे ये वो शेप आ गई है। अब इस शेप का कलर मैं वैसे ही चेंज करूंगी जैसे कि लाइन का किया था। देखें ये शेप की ऑप्शन बनी हुई है, इसके साथ ये इसका कलर की ऑप्शन गिवन है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगी, सपोज मैं चाहती हूँ ये कलर हो जाए तो देखें ऑरेंज कलर हमारे पास आ गया। इसके अलावा इसका अगर मैं बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये इस फॉर्मेट में नज़र आए या इस फॉर्मेट में नज़र आए या इस फॉर्मेट में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में वो चाहते हैं। बॉर्डर वेट अगर आप इसका देखें इंक्रीज करना चाहते हैं, जितना आप इसको इंक्रीज करेंगी उसका बॉर्डर वेट इंक्रीज होता जाएगा, ये देखें। और ये डिक्रीज करना चाहेंगी तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसके कॉर्नर राउंड करना चाहेंगी, देखें ऑलरेडी ये राउंडेड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली राउंडेड फॉर्म में तो ये राउंडेड ही नज़र आएगा। इसके अलावा आप अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज आप इंक्रीज और डिक्रीज यानी रिड्यूस भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे कॉर्नर से आप इसको पकड़ेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ऐसा करने से साइड कॉर्नर से ये इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी इसका साइज भी आप इंक्रीज या डिक्रीज ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम एलिमेंट में देखते हैं, अब हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो है ग्राफिक्स की। देखें अब ग्राफिक्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, स्टिकर्स इंक्लूड होते हैं, ग्रेडियंट्स इंक्लूड होते हैं, डिफरेंट कलेक्शंस इंक्लूड होती है। ठीक है, यानी कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन में। सपोज अगर फीचर्ड में से ये गिवन है और इनमें से मैंने कोई भी यूटिलाइज करनी है, कोई भी इमेज जो है यूटिलाइज करना है, मैं इजी उसको यूटिलाइज कर, जैसे सपोज मुझे ये कंप्यूटर की स्क्रीन चाहिए तो ये देखें सिंगल क्लिक पे आप अपने उस डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे अगर सपोज वॉच चाहिए तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगी तो ये आप ऐड कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि आप एलिमेंट की टैब में जाके हर तरह के ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं और जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट चाहिए आप इजीली वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इनके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। इसके अलावा एलिमेंट के टैब में से अगर आपको सपोज यूट्यूब का कोई आइकन चाहिए या किसी भी का आइकन चाहिए या किसी का भी लोगो चाहिए, सपोज मुझे कैनवा का लोगो चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिमेंट में ही इस सर्च बार में पुट करेंगे। जैसे कि कैनवा का मुझे लोगो चाहिए तो मैं यहाँ पे कैनवा लोगो पे क्लिक करूँगी तो देखें ये कैनवा से रिलेटेड ग्राफिक्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ ये डिज़ाइन आ जाए, देखें ये कैनवा के लोगो ये अपीयर हो गए। अगर आप इसको अपने डिज़ाइन में यूटिलाइज करना है, सिंगल क्लिक पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब का कोई आइकन चाहिए तो यहाँ पे आप यूट्यूब पुट करेंगे, जस्ट यूट्यूब आइकन पुट करेंगे तो ये देखें ये यूट्यूब के आइकन आ गए हैं और आप अपने डिज़ाइन में उनको सिंगल क्लिक पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एलिमेंट की टैब एक ऐसी टैब है जिसमें से आपको हर तरह की ग्राफिक्स भी मिल जाएगी, फ़ोटोज़ भी मिलती हैं, वीडियोस भी मिलती हैं, शेप्स भी मिलती हैं, जैसे कि अब फ्रेम्स भी मिलते हैं। अब फ्रेम्स पे मैं क्लिक करूँगी, ये देखें यानी कि फ्रेम्स सिंगल क्लिक करूँगी। अब इस फ्रेम के अंदर आप जिस तरह का इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, अपनी कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो आप इजीली उस पर अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेम में भी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास है, लाइन फ्रेम है, फ्रेम लाइन है, फ्रेम स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, यानी कि इवन कि जिस तरह का मर्जी आप फ्रेम चाहते हैं तो वो आपको फ्रेम मिल जाएगा और उसमें आप अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं या किसी और पर्सन का इमेज जो है अगर अपलोड करना चाहते हैं तो इजीली इस फ्रेम में अपलोड कर सकते हैं। फ्रेम के अलावा नेक्स्ट एरो, जैसे कि जिस तरह का भी एरो अगर आप चाहते हैं कि ये एरो यूटिलाइज करना है, ठीक है, अब यानी जस्ट सिंगल क्लिक पे आप उस चीज़ को यूटिलाइज, उस एलिमेंट को, उस ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज कर सकेंगे। और इसके अलावा एरो में भी डिफरेंट फॉर्म्स है, रेड एरो है, एरो डाउन है, ब्लैक एरो है, यानी जिस तरह का भी एरो चाहिए, एरो अप चाहिए शो करवाना है, एरो डाउन शो करवाना है तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। लाइन्स जैसे मैंने बताया आपको प्रैक्टिकली करके कैसे हम लाइन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा
सर्कल की शेप चाहिए तो डेफिनेटली डिफरेंट सर्कल आपको मिलेंगे। जैसे ये वाला सर्कल मैं यूटिलाइज करना चाहती हूँ तो ये आप अपने इमेज में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्कल में भी डिफरेंट ओवल सर्कल चाहिए, सर्कल रेड चाहिए, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उससे रेलिवेंट आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके अलावा शेडो चाहिए, अगर आप कोई शेडो शो करवाना चाह रहे हैं, जैसे ये सर्कल है इसके नीचे अगर कोई शेडो आप दिखाना चाह रहे हैं देखें, तो इस शेडो के साइज को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये ऑब्जेक्ट का जैसे आप शेडो शो करवाना चाह रहे हैं देखें, तो इसको भी आप शो करवा सकते हैं। इसके अलावा आप एलिमेंट के टैब में और क्या देख सकते हैं, लोगो चाहिए, डिफरेंट लोगो चाहिए, ग्राफिक्स में चाहिए, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। लोगो इंस्टाग्राम का चाहिए आपको, ये देखें इंस्टाग्राम का आ जाएगा, ठीक है, यानी जिसका भी लोगो चाहिए आपको, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो वो यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। स्क्वायर शेप चाहिए तो ये स्क्वायर की शेप में आपको फोटोज भी आ जाएंगी, फ्रेम्स भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है हार्ट की शेप चाहिए, स्टार की शेप चाहिए, तो यानी कहने का मकसद ये है कि जैसा सिंगल क्लिक पे आपने जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आप इजीली उसको सिलेक्ट करके यूटिलाइज अपने डिज़ाइन में कर सकते हैं। जैसे ये स्टार है, ठीक है, तो इसको मैंने यूटिलाइज किया है और ये देखें, तो यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यानी कि आप ऐसे समझ लें कि जो एलिमेंट का टैब जो है वो कैनवा के एडिटर टूल में एक बैकबोन की हैसियत रखता है, जिसमें आप हर तरह की शेप्स, हर तरह की ग्राफिक्स, हर तरह की फोटोज, हर तरह की वीडियोस, हर तरह के इमेजेस आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। और बॉर्डर लोकेशंस जो भी आपको चाहिए, ठीक है, इवन के डिफरेंट जैसे फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स आप ये ग्राफिक ये यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप हर तरह की पिक्चर्स भी, वीडियोस भी इवन के यूटिलाइज, ये देखें जस्ट सिंगल क्लिक पे वो वीडियो यहाँ पे ओपन होगी तो आप अपने ये डिज़ाइन में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एलिमेंट के टैब की बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कैनवा एडिटर टूल को ही एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट इसके एलिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने को वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।